हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में प्रेडिक्शन कल के लिए 6 दिसंबर। सो कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो अब 3 दिन से मार्केट चली है अप डाउन। यहाँ पे बहुत कंफ्यूज रहा होगा बहुत सारे लोगों का कि मार्केट इतनी ज़्यादा क्यों मूव हो रही है, कईयों ने से ज़्यादा किया होगा, कईयों ने बाय किया होगा। तो बहुत कंफ्यूजन रहता है जब मार्केट एक साइड पे मूव होती है। तो एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। ये इंडिकेटर आपको कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ आउट करना है। ये है MAS। मैं अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाता हूँ। तो EMA की एक सेटिंग ये देख लो आप, इसका नाम ये है। आप इस चीज को देख लो, यहाँ पे कितनी सेटिंग में इसको 10 रखना है, इसको 21, इसको 12, इसको 100 एंड इसको 200, इसको क्लोज, राइट। ऐसे ऐसे करके इसको देख लो ना यहाँ पर। और स्टाइल्स आप जैसे अब लगता है EMA 55 को ही यूज करना है ओनली, ठीक है। सिर्फ 55 को ही यूज करना है। 55 के बाद आपने यहाँ पे जाना है और इसकी ये 55 की सेटिंग को इस तरह से रखना है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको। ये हाइड करने हैं, ये सारे हाइड करने हैं। सिर्फ ब्लैक यहाँ रखना है। ब्लैक आप कोई सा भी कलर इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी आप ये जो सेटिंग है ये आप इस तरह रखोगे, राइट। ये देख लिया होगा। ओके, डन। एग्जैक्टली क्या करना है आपने आपने कनाशी कैंडल्स को यूज करना है। कनाशी कैंडल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको एंट्री कहां से करनी है। आप एंट्री करोगे 1 मिनट टाइम फ्रेम से। 1 मिनट टाइम फ्रेम से एंट्री करोगे आप। एग्जांपल दिखाता हूं मैं। जैसे आज मार्केट खुली, गैप अप, मार्केट वापस आई, रेड कैंडल्स बन गया यहाँ पे और रेड कैंडल्स ये बन गया। अब आपकी जो एंट्री होगी ना, इसके नीचे इसने ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ से ग्रीन कैंडल बन गई है। तो ब्लैक EMA उसने ब्रेकआउट नहीं किया यहाँ पे। तो आपकी एंट्री कहाँ से बनी, यहाँ से। तो आपकी एंट्री यहाँ से एग्जीक्यूट किया आपने। आपको सिर्फ ये देखना है कि सिर्फ ग्रीन कैंडल हमें चाहिए। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी, ये आपकी ग्रीन कैंडल बनी 1 मिनट टाइम फ्रेम में। अब आप चाहते हैं कि हमें देखनी है रेड कैंडल। रेड कैंडल आपको यहाँ पे भी मिल रही है और यहाँ पे भी मिल रही है। तो आप यहाँ पे भी आउट नहीं हो सकते, यहाँ पे भी आउट नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक इसके नीचे कोई भी कैंडल ब्रेकआउट नहीं होती तब तक आप आउट ना हो। तो देखो, जो 1 मिनट टाइम फ्रेम में यूज करते हैं तो उन्हें बार बार या तो आउट होना पड़ेगा या एग्जिट होना पड़ेगा। उसके बाद आपकी ट्रेड, आपका यहाँ पे एंट्री हो गई एग्जीक्यूट। तो आपकी जो एंट्री हो गई एग्जीक्यूट और आपकी जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, आपका प्रॉफिट में निकल गई है आपकी। जैसे आपका यहाँ पे रेड कैंडल बना, रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बना, रेड कैंडल के नीचे आपका एक यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। ये आपका स्टॉप लॉस में आप अपना प्रॉफिट को बुक कर चुके हैं वहां पे। उसके बाद जैसे ही आपने ये प्रॉफिट को बुक कर दिया है, उसके बाद जाओगे आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में। हकीनाशी कैंडल्स को आप यूज करोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अब गए आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ये आपका रहेगा स्टॉप लॉस। यहाँ पे चलते रहिए चलते रहिए। अब आपको एग्जैक्ट कहाँ आउट होना है वो मैं दिखाता हूँ। एक कैंडल आपकी बन रही है, दूसरी कैंडल बन गई। जब दूसरी कैंडल उसके नीचे ऊपर से आपको रेड कैंडल यहाँ पे देखी, आप यहाँ पे भी नहीं आउट हो गए, यहाँ पे भी नहीं आउट हो गए। एग्जैक्टली आप कहाँ आउट हो गए, जैसे ही ये रेड कैंडल के नीचे यहाँ पे कोई कैंडल बनती है, दो कैंडल बनती है यहाँ पे। अगर एक कैंडल आपको बड़ी नजर दिख रही है तो यहाँ पे आप आउट भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑलरेडी एक कैंडल रेड बन चुकी है और दूसरी कैंडल आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर वेट कर रहे हो, तो वहाँ अगली कैंडल पे भी आप रेड कैंडल का वेट करोगे। जैसे ही रेड कैंडल बनी, यहाँ पे आप आउट हो जाते हो। एग्जैक्टली अब वो चीज है। दूसरी चीज है, यहाँ पे ये रिटेस्ट हो गई है इस पे, ब्लैक यहाँ पे। जैसे ये ब्लैक यहाँ पे टेस्ट हुआ, यहाँ पे आप आउट हो जाते तुरंत। तब थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक आप अपनी ट्रेड को बुक कर सकते हैं। देखिए, तो आउट कहाँ होना है, मैंने ये पहले भी आपको वीडियो डाली है इसके लिए कि आप इसका यूज करें। और ये मार्केट के साथ मूव करवाता है मार्केट को। आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, बट डेफिनेटली नॉट नॉट नाउ। बट अगर सेल भी करना है तो सेल करें जब तक आपके लेवल, यहाँ पे लेवल दिखता है हमें, रेड कैंडल है, ये हमारा लेवल रहता है। रेड लेवल से ही, इसी लेवल से मार्केट ऊपर जाती है। चलो ये छोड़िए, आपका काम है कि आपने बाय करना है। आप आज बाय करने का मूड है, मतलब आप सिर्फ बाय करोगे।
आपने यहाँ से बाय किया, आपको ग्रीन कैंडल दिखी, आपने यहाँ से बाय कर दिया, राइट। अब चीज क्या है, अब आपने एग्जैक्टली यहाँ से भी नहीं बाय करना है। अब क्या होता है, आपने ऊपर बाय किया, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक इंडिकेटर, दूसरा इंडिकेटर की बात करता हूँ मैं। चल 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 चल, ये अभी ये इंडिकेटर ऊपर यहाँ पे कोई हमें कंफर्मेशन नहीं है, हमें बाय करने की कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट हम इनकी इंडिकेटर का यूज नहीं करेंगे। तो कंफर्मेशन अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आपने यहाँ पे बुक कर दिया, तो आपको वेट करना है जब तक इसके ऊपर कोई कैंडल नहीं बनती। ब्लैक यामा को टच किया, इसके ऊपर का टच किया, अब आपको यहाँ पे कोई खास पता नहीं चल रहा है, आप सीधे एक कैंडल पे आते हैं, नॉर्मल कैंडल पे। नॉर्मल कैंडल पे आ गए और यहाँ पे एक लंबी कैंडल बन के इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है यहाँ पे, तो आपकी एंट्री यहाँ से बनती है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपकी एंट्री वहां से जाती है। अब एंट्री मैंने बोला, एंट्री यहाँ से, सॉरी एंट्री आप यहाँ से अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में करना चाहते हो तो आपकी 5 मिनट की एंट्री होगी यहाँ से, क्योंकि इसके ऊपर ये क्लोज गई है, ब्लैक जो EMA बन रही है इसके ऊपर एक क्लोजिंग दे रहा है, ये वाली एंट्री, तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब मैं जाता हूँ नहीं, फिर मैंने बताया आपको कि आपकी जब एंट्री रहनी है तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाना है। लेट्स सी, 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपकी एंट्री बनती है यहाँ से, ये देखिए आकिनेशी कैंडल दोबारा आया, 1 मिनट टाइम फ्रेम में इसी सपोर्ट से मार्केट ऊपर आई, 1 मिनट टाइम फ्रेम में इसके ऊपर ये कैंडल बनी, आपकी एंट्री यहाँ से शुरू हो गई। ठीक है, आपकी एंट्री यहाँ से और यहाँ से बनती है, मतलब ये कैंडल यहाँ और यहाँ से आपकी एंट्री शुरू हुई, यहाँ से जैसे आपने एंट्री की आपका प्रॉफिट में चली आपकी ट्रेड, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चली। आपने वेट करना है इसके नीचे जब तक कोई कैंडल क्लोज ना हो। 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी आपकी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। चलो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रख गया, तो आपकी ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट हुई, आपका स्टॉप लॉस यहाँ लग गया। एग्जीक्यूट करने के बाद आप आ गए 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपका ट्रेड यहाँ यहीं से, देखो बिल्कुल यहीं से आपकी ट्रेड बननी है, जैसे जैसे मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम में बोला आपको कि टाइम फ्रेम में आपकी ट्रेड यहाँ से बनती है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी ऐसे हो, यहाँ से आपने ट्रेड ली, आप यहाँ पे गए, इसके बाद अब आप शॉक्ड हो जाओगे कि यहाँ पे इतनी लंबी कैंडल बन गई और मेरा प्रॉफिट, मतलब आपका प्रॉफिट नहीं हुआ ना लॉस हुआ, मतलब इक्वल में चल रही है यहाँ पे। तो मार्केट जब यहाँ तक आती है, अब देखिए यहाँ पे आप मार्केट गई ऊपर, मार्केट गई ऊपर, अब ये लेवल देखिए, यहाँ पे लेवल दिख रहा है आपको? इस लेवल पे क्या लग रहा है कि इस लेवल से मार्केट एक बार नीचे आई थी, यहाँ पे ओपन हुई थी मार्केट इस लेवल पे, तो इस लेवल से मार्केट फिर दोबारा आने की कोशिश करेगी। बट मुझे नहीं लगता कि अगर बहुत सारे बड़ी कैंडल बन रही है तो डर लगता है कि हाँ पोस्ट क्लोज कर देनी चाहिए। बट अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं दोबारा, यहाँ से यहाँ तक, तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से बुक कर सकते हैं। देखिए लो, इतना ये प्रॉफिट भी आप बुक कर सकते थे, नॉर्मल थिंग्स। दूसरी चीज हो गई, दोबारा आपको यहाँ पे एक सिग्नल दिया, इसके ऊपर कैंडल बनी, लो जी। अब बायर्स, आज आपने सोचा कि आज सिर्फ बाय करेंगे, तो आपने यहाँ से कैंडल किया, इसके ऊपर पहले तो आप यही सोचोगे कि नहीं यहाँ पे एक मेरे को सपोर्ट दिख रहा है, जब तक रेड कैंडल नहीं दिखते तब तक चलते रहो जी, जब तक रेड कैंडल नहीं दिखी चले। रेड कैंडल दिखी, थोड़ा सा वेट करोगे, अगर अगली कैंडल उसके नीचे, ये कैंडल बनी रेड, इसके नीचे नहीं हुआ ड्रॉ, अब ये ग्रीन बनी, इसके रेड बनी, अगली कैंडल का वेट कर रहे थे रेड का, इसके नीचे रेड कैंडल बनी नहीं, तो लीजिए अब यहाँ पे आउट हो सकते हैं भाई, यहाँ पक्का श्योर आउट हो सकते हैं। यहाँ एक कैंडल बनी रेड, इसके नीचे रेड कैंडल बन गई, यहाँ पे आउट है। अगर आप यहाँ पे आउट नहीं होते तो फिलहाल आप यहाँ पे फिर आउट हो जाते हैं इस कैंडल पे। तुरंत आउट करना, आउट करने की देरी नहीं करना है, झट दे के आउट करना। अब दूसरी चीज दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे गैप अप खुली है मार्केट, गैप अप खुलने के बाद फिर दोबारा ऊपर गई, 5 मिनट टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात, यहाँ पर रेड कैंडल आया, वेट करना है इसका ब्रेकआउट का। जब भी आप ब्रेकआउट का सोचेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस भूल जाओ, यू डोंट केयर एनीथिंग, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप चाहते हो कि ब्रेक करना है, ये सपोर्ट बना, ये बना नहीं, आप सिर्फ इसके नीचे का ब्रेकआउट करने की कोशिश, वेट करें। अगर नहीं हुआ, यहाँ पर ग्रीन कैंडल इसके ऊपर ही बनी, और लो जी, आपको तो पता है कि मार्केट है अप ट्रेंड में, मार्केट का रेस जो है ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप सेल तो नहीं करोगे, सेल तब करोगे जब इसके नीचे कोई ब्रेकआउट होगी। लो, आप यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट दिखा, कहीं पे भी आपको ब्रेकआउट दिखा, लो लो, मार्केट यहाँ पे सीधी क्लोज हो जाती है।
तो ये है मार्केट की क्लोजिंग। यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऐसे दिखा है कि आपने यहाँ पे ट्रेड को क्लोज करना है। यहाँ पे देखो, पहले आपका टेक प्रॉफिट यहाँ रहेगा, फिर इसको उठा के यहाँ, फिर ऐसे अब यहाँ जहाँ रेड कैंडल बन रही है यहाँ पे पहले यहाँ पे रहेगा आपका प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट। अगली रेड कैंडल बन रही है वहां पे, यहाँ पे बन रही है, राइट। तो आपका टेक प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे रहेगा, इसके नीचे, फिर ऊपर गया, फिर आप वेट करोगे, फिर देखो यहाँ इतना बड़ा झटका दिया इसने, फिर इसके नीचे कोई कैंडल आई, दोबारा रेड कैंडल नहीं, तो अपना आउट नहीं हुए। फिर जाओ ऊपर, ऐसे ऐसे करके आपका ट्रेलिंग रहेगा। यहाँ पे रेड कैंडल के नीचे, जैसे अब आपको दो कैंडल बनी बट इसके नीचे कैंडल नहीं बनी, वेट करना ना, ब्लैक के नीचे कैंडल बनी है, नहीं बनी, नहीं बनी, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, लो। तो ये मूव है ना, बहुत अच्छे से आप ज्यादा मूव पकड़ सकते हो। कल की प्रेडिक्शन के लिए बोलते हैं, वैसे ही निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में भी आप ऐसे कर सकते हैं, इजिली से कम आप ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, मतलब कमा सकते हैं। इसका लेवल हाई हो चुका है, हाई लेवल पे मार्केट चल रही है, बहुत ही अच्छी ये लेवल है इसका सपोर्ट लेवल जो बोलते हैं, 20,600 20,700 के करीब ये लेवल है। अगर ये ब्रेकआउट किया तो मार्केट के दर्शन हो गए नीचे के, गैप डाउन खुला, गैप अप खुला, जो भी है। पर फिलहाल अगर मार्केट यहाँ इस से नीचे खुली तो ओके, अब हमारा लेवल रहेगा ये लेवल। सो ये लेवल हम यहाँ से मार्केट जाएगी नीचे तो इसको करते हैं रेड, और यहाँ से मार्केट अगर ऊपर है तो यहाँ से मार्केट जाएगी ऊपर तो ये होगा ग्रीन। अब क्या होगा सॉरी, इसको करते हैं ग्रीन, इसको करते हैं रेड। अब ये लेवल है दो, अब दो लेवल पे मार्केट हम क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पे, अब आपको दिखाते हैं इजी, बहुत इजी से हम आपको मार्केट दिखाते हैं। इसको हटाओ, ये भी हटाओ, ये हो गया आज क्या, दो लेवल, मार्केट गैप अप खुला, गैप अप से बाद में आएगा रिटेस्ट जरूर करेगा। अगर रिटेस्ट किया तो कंफर्मेशन की मार्केट 22 21 22 के करीब जाना पॉसिबल है, तो मतलब मार्केट ऊपर जाना पॉसिबल। तो अगर ऊपर गया, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद इसको रिटेस्ट किया और उसके बाद ग्रीन कैंडल बन गई, तो डेफिनेटली जो मैंने बताया वो यूज करोगे, डेफिनेटली बहुत बड़ा कैप्चर कर सकते हो। दूसरी चीज, गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुला, ऊपर रिटेस्ट होगा, और डेफिनेटली अगर यहाँ पहुंच गया और इसको भी ब्रेक किया तो यहाँ से और ऐसे ऐसे करके मार्केट यहाँ पहुंचनी जरूरी है, मतलब 220,600 क्रॉस कर सकता है। अब ये ध्यान रखना, लेवल ड्रॉ हो सकता है, लेवल अगर गैप डाउन खुला रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद फिर दोबारा नीचे आए, बट ऊपर आप देख सकते हो लेवल हाई है और मार्केट में बायर ज्यादा है, तो कहीं और कुछ भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा हो गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी हम जो मैं यूज कर रखा हूँ वही आपने इंडिकेटर यूज करना है। बैंक निफ्टी में अगर आपने बहुत ज्यादा कैप्चर्स करना है तो आज की जो इसकी आपकी जो दिख रहा होगा सेम ऐसे ही जैसे मैं बैंक निफ्टी की तरह गया, मार्केट यहाँ से ढली, एक कैंडल बनी इसके नीचे बट कैंडल नहीं बनी, एक कैंडल बनी इसके नीचे, ये कैंडल होगी, यहाँ पे हम आउट हो गए। दोबारा रेड कैंडल्स थी, इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट ऊपर गई यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, यहाँ से हमने बाय किया, फिर से थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ा सा लॉस, कुछ नहीं, मतलब ज्यादा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो मतलब मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर दिया। तो यहाँ पे हम जाते हैं इंडिकेटर पे, यहाँ करते हैं रिमूव ऑल इंडिकेटर। ठीक है, सॉरी यार, सपोर्ट लेवल को डिलीट कर दिया, ये सपोर्ट, ये लेवल है, इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है फिलहाल, राइट। इसमें भी आप दो लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, एक हाई लेवल इसका कौन सा है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे हमने किया हाई लेवल, यहाँ से मार्केट आएगी नीचे, और एक यहाँ इसका लेवल ये, और यहाँ से मार्केट जा सकती है ऊपर, इसको करेंगे ग्रीन। अब ये चीज आप देख सकते हो ध्यान से, ये लेवल है इसका, क्योंकि यहाँ तो कोई लेवल ही नहीं बना तो हम लेवल ही नहीं डाल सकते। तो एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, तो मार्केट का जो रेशो है, अगर गैप डाउन खुल गई मार्केट, तो गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट ऐसे खुलती है तो मार्केट ऐसे जाने के बाद ऐसे आ सकती है। ठीक है,
और यहाँ पे आपको कैप्चर कर सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अगर मार्केट ऊपर जाती है रिटेस्ट ज़रूर करेगी, अगर रिटेस्ट करके ऊपर जा रही है तो फुल कंफर्मेशन है मार्केट का ऊपर जाना। ऐसे मार्केट यूं मूव हो सकता है। तो मेक श्योर ये ध्यान रखें कि मार्केट का अप एंड डाउन कैसे हो सकता है। तो अपने अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने हाई लेवल को ड्रॉ करें, हाई लेवल के कंसीडर के हिसाब से मार्केट या तो डाउन या अप, ये ध्यान रखें। ठीक है, सो मेक श्योर ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें। और इस इंडिकेटर ईएमआई को हमने अच्छी सेटिंग दे रखी है। जब भी देखते हैं आप मार्केट इस पे टच करके फिर मार्केट ऊपर जाती है तो इसे मार्केट के साथ मूव करता है। देखो मार्केट के साथ मूव करता है, मार्केट धीरे हो जाती है, ये भी धीरे हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को बस सही एक छोटी सी ट्रेड लूँ और धमाकेदार प्रॉफिट हो जाए, तो यहाँ पे भी मैं वो चीज़ आपको बता देता हूँ कि वो भी आप कर सकते हैं। राइट, देखो बैंक निफ्टी में आज की ट्रेड थी बायर्स की, तो यहाँ पे बायर्स ही बंद है। अब ये कैंडल आपको प्रूफ दिखाता है इस कलर में आप है अभी प्रॉफिट में, मतलब इस कलर में है तो आप प्रॉफिट में चल रहे हो। तो आपको यहाँ से इस ईएमआर से जैसे इसके नीचे ब्रेकआउट होता है तो आप हो जाते हैं आउट। उसके बाद इसने कहीं भी आपको बायर्स बाइंग करने का मौका नहीं दिया, आपको बाइंग करना ही नहीं पड़ा यहाँ पे इंडिकेटर के थ्रू, जो मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ। दूसरी बात, इंडिकेटर ने यहाँ पे आपको बाइंग करने की पोजीशंस दी, बट इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया। आप देख सकते हो, ये आपको इस लाइन के ऊपर आपने ही ट्रेड करनी है, इस लाइन के ऊपर जब कोई ट्रेड क्लोज हो जाती है। अब देखिए नॉर्मल कैंडल पे आ जाते हैं, इसके लिए तो नॉर्मल कैंडल यूज करो। यहाँ पे सिग्नल दिया बट इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, यहाँ पे सिग्नल दिया इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, यहाँ पे सिग्नल दिया इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, यहाँ पे सिग्नल दिया इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गई और यहाँ से आपकी बनती है ट्रेड और आपकी कैचअप हो गई जी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अगर आपने ये इंडिकेटर देखना तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। लो जो आपने मैंने पहले ऑलरेडी आपको दिया है कि इस इंडिकेटर को यूज करोगे तो कोई भी आपको लॉस नहीं होगा कहीं पे भी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए गैप अप खुला, ये इंडिकेटर की फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट लाइन पे इसने ड्रॉ कर दिया। तो ऑफ कोर्स हम तो बाई करेंगे भाई, इसके नीचे तो कोई कैंडल नहीं बनी अभी तक, इसके नीचे कोई कैंडल नहीं तो हम तो बाई करेंगे। बाई किया बाई किया बाई किया, जैसे ही इसके ऊपर हुआ यहाँ से हमने क्वांटिटी ऐड करना शुरू कर दिया एक्स्ट्रा, कंफर्मेशन मिल गई, इंडिकेटर ने कंफर्मेशन दे दी। अब इस इंडिकेटर का तुम इस्तेमाल भी कर सकते हो, इस इंडिकेटर से तुम प्रॉफिट भी कमा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लेट आरब्ध है, मतलब फुल कंफर्मेशन से हमें पता चले कि यहाँ से मार्केट डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगी, तो देखिए बिल्कुल आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से आपने बाइंग बायर्स यहाँ पे ऊपर गई मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट नीचे आई तो यहीं पे आपका आउट बनता था अगर इसके नीचे आपकी क्लोजिंग देता, बट क्लोज नहीं दिया इसने। मार्केट देखिए कहाँ मूव हो गई और सीधी ये कैंडल इस कलर में बदल गई और यहाँ पे मूव हो जाता है। लो जी, सेम बैंक निफ्टी में आपको मैं पिछला दिखा सकता हूँ क्योंकि कल आज की तो कोई बैंक निफ्टी में इसने हमें सिग्नल नहीं दिया कोई बाई करने का, और बाई करने का ऑलरेडी था बट नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसने गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं बनी, इसके ऊपर क्लोज हुई बट क्लोज प्रॉपर क्लोज नहीं हुई, प्रॉपर क्लोज नहीं, इसके ऊपर ये प्रॉपर क्लोज हुई। देखिए हमारा जो टेक्निक्स देखो कहाँ पहुंच गए हम, यहाँ पे सीधा हम यहाँ पे आउट है। इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हुई हुई नहीं, हुई नहीं, देखिए जी कहाँ पहुंच गए। यहाँ पे सिग्नल दिया इसने बट देखिए कहीं ना कहीं एक एक प्रॉफिट, फर्स्ट प्रॉफिट ही हिट करवा के ही मानती है, चाहे वो 2 कैंडल से हो चाहे वो 3 कैंडल से, बट फर्स्ट प्रॉफिट आपका हिट करवा के ही मानेगी। चाहे आप 1000 की क्वांटिटी लो, चाहे आप 1200 की क्वांटिटी लो, चाहे आप 700 की 7000 की क्वांटिटी लो, बट ये फर्स्ट प्रॉफिट आपको बुक करवा के ही छोड़ेगी। चाहे आप पर डिपेंड, चाहे आप पर भरोसा करना पड़ेगा इस इंडिकेटर पर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके ऊपर कैंडल बनी, लॉजिक कहाँ पहुंच गए, फर्स्ट और सेकंड टारगेट भी हिट करवा दिया इसने। अब यहाँ पर डरने की बात है, अगर यहाँ वो फर्स्ट टारगेट पे ही क्लोज कर देंगे बट तो कैंडल ही नहीं बनी निचली साइड तो हम क्लोज भी नहीं कर पाए। देखिए और ये तो दैट्स मीन्स यू कैन यूज दिस वन थिंग्स ऑल्सो। और अगर आपको इस पे भरोसा नहीं है तो आपको भरोसा करना पड़ेगा और यहाँ पर जो मैंने दिखाया आपको वो करना पड़ेगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेटअप। मेक श्योर करके ध्यान रखें और अच्छा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। फर्स्ट ट्रेड आपको बुक ऑलरेडी अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए 1000 रुपए, जैसे 10,000 प्रॉफिट है तो 1000 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप बुक करके चले और छोड़ दे मार्केट के। अगर हो सकता तो शाम को देख ले, और या तो अच्छा प्रॉफिट या फिर आपका 1000 रुपये आपके जेब में खत्म। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।